मेरा नाम साकिब है और मेरी उम्र तकरीबन 17 साल है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरा कद इस वक्त बहुत बड़ा था और जिस्म भी बहुत ज़्यादा फ़िट था। मैं काफ़ी नौजवान दिखाई दिया करता था। मैं अपनी जिसामत के लिहाज से उम्र से कुछ ज़्यादा बड़ा लगता था। मेरी ज़िंदगी काफ़ी हसीन चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा काम किया करता था। अपने घर का सारा काम मैंने सँभाल रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। मैं ज़िंदगी में काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो ऐसा कोई काम नहीं करते थे। अब मैं भी अक्सर औक़ात कॉलेज जाने के बहाने अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता था और रात को देर से घर वापस आया करता था, ताकि मुझे घर का कोई काम शाम ना करना पड़े। वैसे भी मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली थी, इसलिए घर में बहुत ज़्यादा ऐसे काम थे जो सिर्फ़ मुझे ही करना पड़ते थे और मेरे बाद एक के बाद अब मेरा ही नंबर था, यानी इसके बाद मेरी ही शादी होनी थी। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे भाई की शादी थी। मेरी छोटी फूफो हमारे घर आई हुई थी, जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो तकरीबन 22 साल की थी। मेरी फूफो बहुत ज़्यादा हसीन थी, वो अपनी उम्र से भी बहुत ज़्यादा छोटी लगती थीं। वो कपड़े भी ऐसे पहनती थीं कि जो कोई भी इन्हें एक दफ़ा देखता तो इनकी तरफ देखता ही रह जाता था। मेरी फूफो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। यही बात थी कि मैं भी अपनी फूफो पर अपना दिल हार बैठा था। हालाँकि मुझे पता था कि अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी फूफियों के पीछे लगा हुआ था। जैसे-जैसे दिन गुज़रते जा रहे थे, मैं फूफो से दिन-ब-दिन अटैच होता जा रहा था और मैं अपने मकसद में कामयाब भी होता जा रहा था, क्योंकि मैं फूफो से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुज़रे, मुझे ही इस बात का पता चला कि मेरी फूफो शादी करने वाली है। ये सुनकर मेरा दिल बुझ-सा गया। यही वजह थी कि मैं अपनी फूफो से दूर होने लगा। लेकिन मेरी फूफो शादी करवाने के बाद भी अक्सर औक़ात मुझे कॉल कर लिया करती थीं। लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि मेरी फूफो का शौहर मुल्क से बाहर चला गया और मेरी फूफो फिर से अकेली रह गईं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपनी फूफो के घर चला गया। फूफो भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुईं, क्योंकि मेरी फूफो मेरी उम्र की ही थीं। वो मुझसे सिर्फ़ 4 साल बड़ी थीं। मेरी फूफो ने मेरा बहुत शानदार इस्तकबाल किया। मैं भी अपनी फूफो को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आज भी वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थीं। फूफो को देखकर मैं हैरान रह गया था। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थीं और मेरे सामने ही मेरी फूफो बैठी हुई थीं। मैं इनकी तारीफ़ें करने लगा। इस रोज़ मैंने अपनी फूफो से कह दिया कि आप तो बिल्कुल लड़की जैसी लगती हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा हसीन हैं। मेरी फूफो मुझसे कहने लगीं, ऐसी बातें नहीं करती, कुछ रिश्तों का लिहाज़ रख लो। लेकिन मैं क्या करता, मेरी फूफो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं अपनी फूफो के साथ कोई सीन बनाना चाहता था। अब जब भी मैं अपनी फूफो को देखता था, मेरी नीयत बदल जाती थी। फूफो को देखते ही मेरे अंदर अजीब किस्म की बेचैनी होने लगती थी। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। शायद मैं फूफो के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। जैसे-जैसे दिन गुज़रते जा रहे थे, मेरी तलब फूफो के लिए बढ़ती चली जा रही थी। मेरी फूफो को भी इस बात का एहसास होने लगा था। वो भी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मतवज्जा होने लगी थीं। मेरी फूफो शादी के बाद और ज़्यादा प्यारी होने लगी थीं। इनकी खूबसूरती में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता चला जा रहा था। फूफो की शादी को तकरीबन 2 साल गुज़र चुके थे, लेकिन अभी तक फूफो के पास कोई औलाद नहीं थी। एक रोज़ जैसे ही मैंने फूफो से इनकी औलाद के बारे में पूछा, तो फूफो का हँसता खेलता चेहरा मुरझा गया। मैं जान गया था कि ऐसी कोई ज़रूर बात है जो फूफो मुझे नहीं बता रहीं। मुझे समझ आ गई थी कि फूफो का शौहर बाहर ले के मुल्क गया हुआ है, जिसकी वजह से फूफो बहुत ज़्यादा उदास है। मैं इनकी उदासी को दूर करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र फूफो पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो मुझे आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उन्होंने बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं बस इन्हें देखता ही जाऊँ। मेरी फूफो भी मेरी सारी बातों को समझ रही थीं। जैसे ही मेरी फूफो ने मेरी तरफ देखा, वो मेरी नज़रों को समझ गई थीं। मेरी फूफो मुझसे ये कहकर चली गई कि मैं तुम्हें रात के वक़्त मिलूँगी। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर करने लगा। शायद अब मेरी फूफो भी वही चाहती थी जो मैं इनसे चाहता था। मैं अब बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगा।
जैसे ही रात का 1 बजा, मैं पुप्पो के कमरे की तरफ चल पड़ा, लेकिन कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी पुप्पो ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर ले गई। मेरी पुप्पो इस रोज़ भी बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि इनका शौहर इन्हें औलाद नहीं दे सकता। मुझे फ़ौरन इस बात का मतलब समझ आ गया था कि मेरी पुप्पो ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मैं पुप्पो का सारा मतलब समझ गया था। मैंने इस रोज़ पुप्पो को तसल्ली दी कि आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मेरी सारी ख्वाहिशात आज रात पूरी होने वाली थी। मुझे कहने का मौका भी नहीं मिला और पुप्पो मेरा साथ दे रही थी। वो मेरे साथ सारे काम करने लगी। मैं भी इस काम में बहुत ज़्यादा महारत रखता था। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगा कि पुप्पो मुझसे खुश हो जाएं। पुप्पो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। पुप्पो ने भी आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा हो रहा था। मेरी पुप्पो में बिल्कुल भी निखार नहीं था। वो मेरी हर बात मान रही थी। मैं जैसे-जैसे कह रहा था पुप्पो वैसे-वैसे कर रही थी। इस रोज़ पुप्पो ने जी भरकर सारा काम किया। पुप्पो भी इस रोज़ मुझसे कहने लगी कि तुम कुछ दिन और हमारे घर रुक जाओ। ये सुनकर मेरी तो लॉटरी ही निकल आई थी। मैं तो पहले ही यही चाहता था कि मैं कुछ दिन और पुप्पो के साथ गुज़ारूँ। मुझे पुप्पो की बहुत ज़्यादा आदत होती जा रही थी, लेकिन मैं ये ताल्लुकात ख़त्म करना चाहता था क्योंकि कुछ ही दिन के बाद मेरा रिश्ता तय होने वाला था। 4 दिन रहने के बाद मैं पुप्पो के घर से दोबारा अपने घर वापस जाने लगा। मेरी पुप्पो ने मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। मेरी पुप्पो कहने लगी, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगी। पुप्पो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ दे रही थीं कि पुप्पो मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाऊँगी। पुप्पो की ऐसी बातें सुनकर मेरी आँखों में भी आंसू आ गए। मैं ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन मुझे घर वापस आना था। इसलिए मैं अपने घर वापस आने की तैयारी करने लगा। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।